अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुरम रशीद और आप देख रहे हैं इल्म क्रिप्टो। आज हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन की करंट सिचुएशन को, मार्केट एनालिसिस क्या कहते हैं और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, ट्विटर इन्फ्लुएंसर क्या कहते हैं बिटकॉइन की करंट सिचुएशन और फ्यूचर मार्केट रियलिस्टिक्स के हवाले से। सो लेट्स डिस्कस इन मोर डिटेल। अगर हम बिटकॉइन की इस वक्त करंट प्राइस को देखें तो दैट इज़ $44,330 एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। ये पम्प 28 ऑफ फरवरी को ऊपर गया है 38,000 37,000 से 42 43 पे आया है। और उसके पम्प होने का सिर्फ एक ही रीज़न है, उसकी वजह ये है कि रशिया पर सैंक्शंस लगे हैं। सो रशियन सिटीजन्स ने अपने पैसे बिटकॉइन के अंदर मूव कर दिए हैं। अभी तक जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, एनालिटिक्स हैं, उनकी किसी की भी प्रेडिक्शन वो सेम नहीं है और ना ही वो प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट एक्यूरेसी की तरफ जा रही है। उसकी वजह एक ही है, इस वक्त मेरे मुताबिक कोई भी ग्राफ, कोई भी मार्केट एनालिटिक्स वर्थ नहीं रखती, ना ही वो इस पर हम इस वक्त रिलाई कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ करंट अफेयर्स पे डिपेंड हो रहा है। जिस तरह से करंट अफेयर्स मूव हो रहे हैं मार्केट में और दुनिया के हालात जिस तरह से चेंज हो रहे हैं, बिटकॉइन पर उसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट हो रहा है। अभी अगर मैं कहूँ कि भाई ग्राफ्स कह रहे हैं कि अगले हफ्ते बिटकॉइन शूट हो जाएगा, पर कोई ऐसे सेंटिमेंट्स बन जाते हैं, कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिस तरह से हमने लास्ट वीक देखा कि जब रशिया ने अटैक करना था यूक्रेन पे, दैट वाज अ नेगेटिव सेंटिमेंट और उस वक्त मार्केट एकदम से ड्रॉप हुई थी। सो इसी तरह की अगर कोई ऐसी सिचुएशन आगे आ जाती है जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि नेटो कह रहा है कि हम मदद करने के लिए आ रहे हैं। आई नो दैट इज़ दीज आर जस्ट अ सेंटेंस, जस्ट अ वर्बल सेंटेंस। अगर उन्होंने कुछ करना होता तो वो फर्स्ट डे कर देते, 7 दिन गुजरने के बाद अब क्या करेंगे वो। एनीवेज वी आर नॉट डिस्कसिंग पॉलिटिक्स, पर हमें इस वक्त अगर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना है या दूसरे अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करने हैं तो हमारे पास इस वक्त करंट अफेयर्स से हम अपडेट होने ज़रूरी है। मेरे मुताबिक इस वक्त अगर आपने बिटकॉइन में या क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करनी है तो ग्राफ से और यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा आपने रिलाई करना है करंट अफेयर्स, करंट मार्केट सिचुएशन पे और जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। अब आप देखें, अगर जस्ट इन केस अगर रशिया न्यूक्लियर की तरफ जाता है, दैट इज़ नॉट रियली पॉसिबल। उसे भी पता है कि शायद वो ऐसा ना करे, पर बात तो चल रही है। यूक्रेन ने नेटो से मदद भी मांग ली कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए किसी भी ऐसे इंसिडेंट से जो कि न्यूक्लियर की वजह से पॉसिबल हो सकती है। तो हमें इस बात पर हमें ज़्यादा रिलाई करना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है और इसी बेस पर आप देखिए कि मार्केट किस तरफ जा सकती है। इस वक्त आपको कोई भी नहीं बताएगा, ना ही कोई बता सकता है कि कल मार्केट की पोजीशन क्या होगी। सो इस वक्त क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़रूरी ये है कि दुनिया में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यूएस क्या करने जाएगा, यूक्रेन क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, उस हिसाब से आपने डिसीजन लेना है कि आपने इस वक्त एंट्री लेनी है या एग्ज़िट लेनी है। सो कोई भी डिसीजन इमोशन में आपने नहीं लेना, ठीक है। और पर मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस ये है कि अगर मार्केट इस वक्त 45, 46, 47 या 50 तक भी जाती है, दैट विल बी अ वेरी शॉर्ट स्टे। उसके बाद मार्केट ने शार्पली ड्रॉप ज़रूर होना है। उसकी वजह यह है कि जो कुछ दुनिया में इस वक्त चल रहा है, दुनिया में ये जो वॉर चल रही है इस वक्त, जिसकी वजह से यूरोप में, अमेरिका में और एशिया में अच्छा खासा इन्फ्लेशन आ सकता है अगले कुछ टाइम के अंदर। और अगर ऐसा कुछ हुआ, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होना ही है, सो क्रिप्टो मार्केट डेफिनेटली डाउन होगी। सो इस वक्त आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट एक जगह पे मत डालिए, ब्रेक इवन बनाइए और स्लोली इन्वेस्ट कीजिए। मार्केट की मूवमेंट को देख के, मार्केट अगर अपवर्ड जा रही है, अपने पैसे आप इन कर दीजिए। मार्केट आपको लगता है कि यहाँ से डाउन होगी, जस्ट टेक एग्जिट, टेक योर प्रॉफिट एंड विदड्रॉ योर मनी। सो ये थी आज की हमारी बिटकॉइन के हवाले से अपडेट।
मैं बहुत कम वीडियोस बना रहा हूँ। उसकी वजह ये कि मैं दूसरों की तरह कुछ भी नहीं बोलना चाहता जब तक कि मेरे पास कोई ऐसी रिलायबल इन्फॉर्मेशन ना हो, और इसी वजह से मैं बहुत कम वीडियोस बना रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।